जय हिंद साथियों उड़ीसा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उड़ीसा का जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, जानते हैं बालासोर डिस्ट्रिक्ट में चांदीपुर पड़ता है और एक उड़ीसा में ही एपीजे अब्दुल कलाम, जानते हैं ये एक आइलैंड है, ये एक वहाँ से जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग चल रही थी। इसी वजह से उड़ीसा के चांदीपुर से लगभग में 10 गांवों से करीब 10,851 लोगों को खाली कराया गया, यानी समझ सकते हैं 10 गांवों को एकदम टोटली खाली कराया गया है। अब ये लेकर के लोग कयास लगा रहे हैं, क्या कोई चक्रवात तूफान आने वाला है, क्या कोई बंगाल की खाड़ी में कोई ऐसी चीज अनहोनी होने वाला है। तो डीआरडीओ ने लेकर के इसे अपना एक बयान जारी किया है कि डीआरडीओ ने एक फेज टू बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर रही थी। इसके लिए जो फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम था, उसकी जो टेस्टिंग रेंज था 3.5 किलोमीटर के आसपास था। इसी कारण से जो उड़ीसा का बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंतर्गत जो चांदीपुर आता है, उस एरिया के लगभग में 3 किलोमीटर के एरिया में 10 गांवों को खाली कराया गया, ताकि कोई अगर सिस्टम परीक्षण के दौरान कोई फेलियर आता है तो वहां के गांवों को कोई क्षति ना हो। उसके देखते हुए डीआरडीओ ने वो फेज टू बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक टेस्ट भी किया है और लोगों को बताया है। इसके लिए जो कष्ट उठाए हैं उनके लिए उन्होंने बताया इस कष्ट अपने देश के लिए काम आएगा और ऐसी किसी भी अनहोनी से बचने के लिए कभी कभी मिसाइल परीक्षण के दौरान सोचिए, अगर मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो मिसाइल है वो लॉन्च होनी थी है, और ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ था, जो फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम बालासोर के चांदीपुर में था। और हमारा जो पृथ्वी मिसाइल को जो टेस्ट कर रहा था, ऊपर से मिसाइल ला करके मान लीजिए टेस्ट कर रहे थे, तो वहां से एपीजे अब्दुल कलाम से एक मिसाइल छोड़ी जाती है और देखा गया कि क्या हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो हमारा फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, उस मिसाइल को मार सकती है कि नहीं। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एक मिसाइल छोड़ी जाती है, मिसाइल को कहां पर लोकेट किया जाता है, उसका टारगेट चांदीपुर में फिट किया जाता है। और जैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम से उस मिसाइल को टारगेट दिखाया जाता है, टारगेट जो चांदीपुर में मानी बालासोर डिस्ट्रिक्ट के चांदीपुर में है, वहां लोकेट किया जाता है। और वहीं चांदीपुर में ही, बालासोर के चांदीपुर में फेज 2 बैलिस्टिक एयर फेज 2 क्या नाम है हमारी मिसाइल का, फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो उसको एक्टिवेट किया गया। जैसे ही मिसाइल यहाँ से एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च होती है, वो तुरंत हमारा फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट करता है और हवा में ही मार के गिरा देता है। ये अभी परीक्षण की शुरुआत थी और इसे लेकर के डीआरडीओ से लेकर के तमाम भारत के पॉलिटिशियन और भारतीय लोगों ने ये बहुत अच्छा संकेत देख रहे हैं जो हमारे देश की सेना के लिए, क्योंकि हमारे पास जानते हैं दुनिया के तमाम देशों की बात करें तो अमेरिका में थर्ड सिस्टम है जो है एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रसिया से हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, परचेज किया है। और आपने सुना होगा जो अभी जो इजराइल है, इजराइल में आयरन डोम सिस्टम है, आयरन डोम सिस्टम भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो अगर बहुत सारी मिसाइलें आ रही हैं तो उसको डिटेक्ट करके मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर देता है। तो ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारे भारत का भी पैड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और अब हम बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर हमारा फेज 2 जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये अभी सफलता भी प्राप्त कर लिया फेज 2 के लिए और इसमें और भी अभी परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। तो अगर ये हमारा सक्सेस होता है तो हम रसिया पर निर्भर क्यों रहेंगे भाई, क्यों हम S-4 एयर डिफेंस सिस्टम रसिया से परचेज करेंगे, जब हमारे देश में ही डीआरडीओ इसके काबिल हो जाएगी और हमारा खुद एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तो हम दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर नहीं रहेंगे और भारत सेना में आत्मनिर्भर की तरफ एक कदम बढ़ाएगा। क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की समय के साथ मांग है, क्योंकि बहुत सारी मिसाइलों जब अटैक होती है तो उस मिसाइल से अपने देश को बचाने के लिए, उस क्षेत्र को बचाने के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है, जिस पर डीआरडीओ बहुत तेजी से काम कर रहा है।
जैसे ही लोगों को पता चला कि डीआरडीओ ने एक और कारनामा किया है और अपने देश की सेना के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम कर रहा है, इसीलिए हमारा डीआरडीओ फेज 2 बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करने का प्रयास कर रहा है, जिसकी पहली टेस्टिंग कामयाब हुई है। और इसे लेकर के चाइना से, जानते हैं जब भारत कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम या मिसाइल का परीक्षण करना रहता है तो पहले लगभग में 3-4 दिन पहले, हफ्तों दिन पहले बताया जाता है कि नो फ्लाई जोन है घोषित किया जाता है, और बंगाल की खाड़ी से लेकर के जो एरिया है नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है, ताकि वहां कोई भी फ्लाइट ना है, ताकि मिसाइल के रेंज में ना जाए। तो भारत ने जैसे अलाउ किया, चाइना से शिप जो डोही विमान है उसके जो पानी वाली जहाज है, जानते हो डिटेक्ट करता है, तो भी रवाना कर दिया था बंगाल की खाड़ी की तरफ से। तो देखना है चाइना क्या डाटा प्रोवाइड करता है, क्योंकि चाइना की भी टेक्नोलॉजी हाईटेक है, और जब भी भारत कोई ऐसा नो फ्लाई जोन घोषित करता है तो चाइना के माइंड में टेंशन आ जाती है, तो भारत क्या कुछ करने वाला है, किस चीज का परीक्षण करने वाला है। तो चाइना आकर के उसकी जो डोही शिप होती है, जो उसके जासूसी विमान होते हैं, जासूसी जो शिप होती है वो आती हैं और जासूसी करती हैं। तो देखना है चाइना क्या डाटा इकट्ठा किया है, लेकिन डीआरडीओ हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आगे भी अच्छा काम करता रहेगा। और जब जब डीआरडीओ की बात आती है, पूरे भारत के लोग मिलकर के डीआरडीओ के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, और 10,000 गांवों को खाली कराया गया। तो उन लोगों को भी पता नहीं था किस लिए खाली कराया जा रहा है, लेकिन डीआरडीओ ने कंफर्म किया है हमारा एक फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हम परीक्षण कर रहे हैं, और इस परीक्षण में कामयाबी हासिल हुआ है। और उन लोगों को जिस शिविर में रखा गया था वहां पर एनडीआरएफ से लेकर के काफी डॉक्टरों की टीम थी, और कोई भी खतरे से निपटने के लिए वहां पर सारे चाक चौबंद किए गए थे। वैसे भी जब तूफान आता है, चक्रवात आता है, तो चांदीपुर और मतलब उड़ीसा का बालासोर डिस्ट्रिक्ट को लेकर के लोगों को अलग शिफ्ट किया जाता है। तो वो लोग जानने की कोई ऐसा नहीं ना कोई चक्रवात आने वाला है, इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है, और बहुत सारे चैनलों पर देखे भी नहीं होंगे ये वीडियो। अभी हाल ही में आया तो शुरू में वो लोगों को नेट पर डाटा भी नहीं मिला था, जिससे लोग हैरान और परेशान थे। लेकिन जैसे डीआरडीओ ने इसे कंफर्म किया है, सारे लोग खुश है कि डीआरडीओ के लिए, अपने देश के लिए 1 दिन 2 दिन खाली करना पड़े तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी अब क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में से देना। जय हिंद।